नमस्ते बच्चों। आइए आज हम देखते हैं कक्षा 7 की हिंदी, उस पर आधारित प्रश्न और उत्तर। इसमें हमने सारे प्रश्नों का आंसर लिखा हुआ है और ये पाठ है राजधर्म अध्याय 2। तो आइए देखते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। तो पहला प्रश्न है, राजा ब्रह्मदत्त क्यों प्रसिद्ध थे, अर्थात राजा ब्रह्मदत्त की प्रसिद्धि का कारण क्या था। तो इसका उत्तर है, ब्रह्मदत्त नामक राजा अपनी धर्मप्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरा प्रश्न है, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमते थे। राजा ब्रह्मदत्त के बारे में पाठ में दिया हुआ है कि राजा ब्रह्मदत्त अपना दोष बताने वाले व्यक्ति की खोज करते थे और इसी क्रम में वो साधारण जनता के वेश में राज्य में घुमा करते थे कि कोई व्यक्ति हमारा दोष बता दे तो हम अपने दोषों को दूर कर लें। तो इसका उत्तर है कि अपना दोष बताने वाले व्यक्ति की तलाश में राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर घूमते थे। अगला प्रश्न है कि बोधिसत्व ने राजा को गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया। तो इसका उत्तर है, बोधिसत्व ने राजा को गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण यह बताया कि राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है। इसमें अध्याय में लिखा हुआ है कि एक बार राजा घूमते फिरते बोधिसत्व के आश्रम में पहुंच गए थे और वहां पर तपस्वी बोधिसत्व ने राजा को पानी पीने के लिए मीठे गोदों को दिया कि आप इसे खाकर पानी पी लीजिए। तो राजा ने जब गोदे खाए तो उनको मीठे लगे, तो उसके मीठे होने का कारण पूछा। तो इसी पर बोधिसत्व ने यह बताया कि राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज्य करता है, इस कारण से ये गोदे इतने मीठे हैं। अगला प्रश्न है कि राजा ब्रह्मदत्त ने अधर्म और अन्याय पूर्वक राज्य करना क्यों शुरू किया। तो इसका उत्तर है, बोधिसत्व के बातों की परीक्षा करने के लिए राजा ब्रह्मदत्त ने अधर्म और अन्याय पूर्वक राज्य करना शुरू किया। जब बोधिसत्व ने राजा से यह कहा कि राजा न्यायी है और धर्म के अनुसार राज्य करता है, तो इस कारण से गोदे मीठे हैं, तो यह उत्तर राजा ब्रह्मदत्त को थोड़ा अटपटा सा लगा था। इसीलिए राजा ब्रह्मदत्त ने यह निश्चय किया कि हम अन्यायपूर्वक राज्य करके देखेंगे कि गोदे कड़वे हो जाते हैं कि नहीं। तो इसका उत्तर यही है कि बोधिसत्व के बातों की परीक्षा करने के लिए राजा ब्रह्मदत्त ने अधर्म और अन्यायपूर्वक राज्य करना शुरू किया। अगला प्रश्न है कि नेता के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। इस प्रश्न का आशय दीजिए। यह है प्रश्न नंबर 5। तो इसका आशय यहाँ पर लिखा है मैंने कि यदि नेता टेढ़ा जाता है तो सभी गायें टेढ़ी जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। तो जिस प्रकार से यह है कि यदि नेता टेढ़ा जाता है तो सभी गायें टेढ़ी जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं, उसी प्रकार राजा के धर्म विमुख होने पर प्रजा भी धर्म विमुख हो जाती है और अन्यायपूर्ण आचरण करने लगती है, जिससे सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। बोधिसत्व के द्वारा कहे गए इन बातों का आशय यह है कि राजा राज्य का प्रमुख होता है, राजा जैसा आचरण करता है वैसा ही आचरण प्रजा करती है। यदि राजा गलत आचरण करता है, अन्यायपूर्ण आचरण करता है और प्रजा के साथ भेदभाव करता है, तो इसका प्रभाव राज्य की जनता पर पड़ता है और राज्य की जनता भी इसी प्रकार से करने लगती है और इस प्रकार समूचे राज्य में अन्याय का बोलबाला हो जाता है, अराजकता का बोलबाला हो जाता है, जिससे सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। इसका आशय यही है।
देखते हैं अब प्रश्न भाषा की बात से। तो भाषा की बात में यहाँ पर हमने प्रश्न संख्या डाल के लिखा है, प्रश्न नंबर 2, 3 और 4। 1 नंबर का प्रश्न जो है उसमें कुछ खास चीज नहीं है, इसलिए हमने ऐसा नहीं लिखा उसको। यहाँ जो बताने योग्य चीज हमारे समझ में आया उस हिसाब से हमने लिखा प्रश्न नंबर 2, 3 और 4, जो कि भाषा की बात से लिया गया है। यहाँ सब कुछ वही है। तो आइए देखते हैं प्रश्न। इसमें दिया है शब्दों की 3 अवस्थाएं। शब्दों की 3 अवस्थाएं क्या होती हैं? तो प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। इस तरह से 1, 2, 3 कॉलम बना करके यहाँ लिखा गया है। तो प्रथम अवस्था तो मूल अवस्था होती है, और द्वितीय अवस्था में तर लगा के बनाया जाता है, और तृतीय अवस्था में तम लगाकर बनाते हैं। जैसे अंग्रेजी में है बिग, बिगर, बिगेस्ट, उसी प्रकार से हिंदी में मूल अवस्था के बाद तर और तम लगाया जाता है। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट के रूप में अगर हम यहाँ देखें तो पहला है गुरु, पहली अवस्था है, द्वितीय अवस्था है गुरुतर और तृतीय अवस्था गुरुतम। इस प्रकार से बना हुआ है गुरु, गुरुतर, गुरुतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, महान, महानतर, महानतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, सरल, सरलतर, सरलतम। तो मूल अवस्था में यहाँ पर शब्द अपने मूलावस्था में ही रहता है, यानी उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसी में रहता है। और द्वितीय अवस्था में द्वितीय और तृतीय, द्वितीय और तृतीय अवस्था में यहाँ पर लग जाता है इसमें तर और इसमें तम लगा दिया जाता है। तो गुरु, गुरुतर, गुरुतम हो जाएगा, अधिक है तो अधिक, अधिकतर, अधिकतम हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है तीनों अवस्थाओं का। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जो कि विलोम शब्द पर आधारित है। तो विलोम शब्द में यहाँ दिया हुआ है सुगम का दुर्गम। किताब में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, उन्हीं में से छांट कर लिखना है। ये 7 और 7 ये 14, 14 एक क्रम में किताब में लिखा हुआ है, तो उसी में से छांट कर लिखना है। आगे पीछे करके शब्द लिखे हैं, सुगम भी है उसमें और दुर्गम भी है, धार्मिक है, अधार्मिक, सारे शब्द हैं, उन्हीं में से छांट कर लिखना है कौन किसका विलोम है। तो सुगम का विलोम है दुर्गम, धार्मिक का विलोम अधार्मिक, रहित का सहित, गुण का अवगुण, सरस का नीरस, स्थूल का सूक्ष्म और हर्ष का विषाद। इस प्रकार से ये 7 जोड़े हैं जिनका एक का विलोम दूसरा है। सुगम का मतलब होता है बहुत ही आसान, जिस सुगम, गम मीन्स होता है जाना, सु मीन्स अच्छा, जहाँ अच्छे से आप जा सकते हैं वो सुगम है। और दुर्गम, जहाँ जाना मुश्किल हो, दुर्गम अर्थात दुर्गम। धार्मिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना धार्मिक जीवन होता है, और अधार्मिक, धार्मिक मान्यताओं को न मानना अधार्मिकता होती है। इसी प्रकार से रहित सहित, रहित मीन्स वंचित, सहित मीन्स साथ। हम किसी चीज से वंचित हो गए और किसी चीज के साथ जुड़े हैं तो वो रहित और सहित हो जाता है। इस प्रकार से सारे प्रश्न यहाँ पर, सारे शब्द और उनका विलोम यहाँ पर दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, जो कि वाक्य प्रयोग पर आधारित है। ये सारे शब्द हैं और इनका वाक्य प्रयोग यहाँ बनाया गया है। तो अधर्म, अधर्म यहाँ वाक्य प्रयोग जो है वो किताब से ही बनाया गया है। राजा ने अधर्म से राज्य किया, या राजा ने अधर्म से राज्य करना शुरू किया, या वह अधर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो इस प्रकार से। और दूसरा शब्द है कुप्रथा। यहाँ लिखा गया समाज में अनेक कुप्रथाएं हैं, या यह भी हो सकता है समाज कुप्रथाओं का घर है, हो सकता है। और नेता
नेता हमने यहाँ वाक्य प्रयोग में राजा लिख दिया, जिससे कि मालूम हो कि राजा राज्य का प्रमुख होता है या राजा को ही राज्य का नेता माना जाता है। वैसे तो समाज में आजकल बहुत सारे नेता पड़े हुए हैं, तो उन सारे नेताओं से इस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। वैसे अगर बनाया जाए तो ये हो सकता है, आजकल बहुत से नेता हैं या नेता चुनाव लड़ते हैं या नेता राज्य करते हैं या नेता ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते, इस तरह से वाक्य बनाया जा सकता है। तो हमने लिखा है नेता राज्य का प्रमुख होता है, जैसे कि चैप्टर में दिया हुआ है उसके अनुसार। सुख, हर आदमी सुख चाहता है, समाज में ऐसा कौन है जो सुख नहीं चाहता। और वैसे हमने यहाँ पर अधर्म है तो यहाँ हमने अंडरलाइन कर दिया है इसको, जिसे मालूम हो कि यही शब्द वाक्य प्रयोग में दिया हुआ है। कुप्रथा है, हमने कुप्रथा पर निशान लगा दिया है, यही शब्द यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। अगला है नेता राज्य का प्रमुख होता है। सुख, हर आदमी सुख चाहता है। विनय पूर्वक बात करना चाहिए। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो विनय पूर्वक बात करें, अर्थात विनम्रता के साथ बात करें। न्यायपूर्वक, राजा न्यायपूर्वक राज्य करता था। यहाँ पर राजा ब्रह्मदत्त के लिए वाक्य बनाया गया है, अर्थात उन्हीं को ध्यान में रखकर ये वाक्य बनाया गया है। राजा न्यायपूर्वक राज्य करता था, अर्थात राजा ब्रह्मदत्त न्यायपूर्वक राज्य करते थे। राज्य, राजा ब्रह्मदत्त के राज्य में सुख शांति थी। तो यहाँ पर राज्य है, यहाँ पर राज्य को अंडरलाइन कर दिया गया है, इसके नीचे लाइन खींच दी गई है, यानी यही शब्द यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। तो वाक्य प्रयोग का जो नियम है वो ये है कि जो शब्द हैं वही शब्द इस प्रयोग में आने चाहिए। इस प्रकार से हमने भाषा की बात के 3 प्रश्नों का यहाँ पर हल बताया। और इस तरह से हमने आपको प्रश्न नंबर 2 राजधर्म के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और लिखित रूप में उत्तर दिए हैं, चाहे वो भाषा की बात से हो या पाठ से के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हो। सभी प्रश्नों का सम्यक उत्तर यहाँ पर दिया गया। हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जब दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।